ऑफ वायर बोला है, a piece of wire of ohm of resistance 4 ohms is bent through 180 degree, is bent through 180 degrees, ठीक है, at its midpoint. At its midpoint. And the two halves are twisted together. मतलब उनको पैरेलल कर दिया गया है, ऐसा बोला. एंड टू पार्ट्स आर ट्विस्टेड टुगेदर. ट्विस्टेड टुगेदर मतलब क्या? ये रेजिस्टेंस लिया, एक वायर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, उसको उसके मिड पॉइंट से क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दिया, मतलब ऐसा कुछ कर दिया. ये हाफ पोर्शन है और इसको ऐसा किया और फिर दोनों को जोड़ दिया यहाँ पे. So now, if I consider एक 4 ओम का पूरा रेजिस्टेंस है, उसको आधे पार्ट में कट कर दिया 4 ओम्स, तो ये 2 ओम्स हो जाएगा और ये 2 ओम्स. तो 2 ओम्स इज इन पैरेलल विद 2 ओम्स नाउ. सिंपल है. 180 डिग्री के थ्रू बोला है कि ऐसा लपेट लिया है इसको, ऐसा 180 डिग्री घुमा दिया, ठीक है, यहां से. सो नाउ this half portion is twisted after bending 180 degree. 180 डिग्री बेंड करने के बाद इसको ट्विस्ट कर दिया. तो नाउ दे आर इन पैरेलल. तो पैरेलल में हम क्या लिखते हैं? आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2, राइट. तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1. तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 by R equivalent is 2 divided by 2. So R equivalent will be 1 ohm. 1 ohm should be your answer. तो जो ऑप्शंस दिए है उसमें से 1 ohm आपका आंसर होना चाहिए. तो A is the right answer. यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से. ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलो देखता हूं चल रहा है क्या बराबर. तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चंस दिए हैं 2. यहां पर बोला है आपको, ये होमवर्क था आपके लिए, कि 3 रेजिस्टेंस फॉर्म अ ट्रायंगल और किसी भी 2 एंड्स पे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना. तो इक्वल रेजिस्टेंस है तो मैं ये 2 एंड्स चूज करता हूं. सपोज मैं इसको बोलूं A पॉइंट पोटेंशियल वाला और ये B, मतलब कोई भी 2 इसके अक्रॉस मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन? मैं इसके अक्रॉस अगर बैटरी लगाऊं, इमेजिन करो कि मैं इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाऊं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं, तो ऑब्वियसली करंट यहां जाएगा और एक करंट यहां पे डिवाइड होगा एंड दिस करंट विल फ्लो. सो नाउ इन दिस आर्म, इस अबव आर्म में क्या हो जाएगा? करंट विल फ्लो इन सीरीज. सो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो क्या आ जाएगा? यहां रेजिस्टेंस आएगा और यहां एक रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है. दिस इज पॉइंट बी. तो ये वैसा का वैसा ही है. दिस विल रिमेन सेम. एंड 8 plus 8 that will become 16 ohm. So now 16 ohm is parallel with R. तो R equivalent क्या हो जाएगा? 1/16 plus 1/8, राइट. इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा? ठीक है, सॉल्व करो इसको. आंसर विल बी R equivalent 16/3 ohms. सिंपल है. इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 16 आएगा, फिर रेसिप्रोकल लेंगे, राइट. तो दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. अगर इसमें तकलीफ है आपको तो इसका मतलब आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एलसीएम की प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट इज 1 ohm. 1 ohm इक्विवेलेंट है सर्किट पर कब? आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, होमवर्क में था ये भी, कि एक रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू है 100 ohms. एक वायर है, उसको आप कितने पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में कट करोगे सो दैट
आफ्टर पैरेलल कनेक्शन 1 ओम आ रहा है उसका इक्विवेलेंट। तो वही हमने जो केसेस किए, 2-3 क्वेश्चन किए इसके, वी हैव दिस डायरेक्ट फॉर्मूला दैट इज आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट आर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये तभी होगा फॉर्मूला जब इक्वल पार्ट्स में उसको कट किया जाए, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में उसको कट किया जाए, ठीक है। तो इक्वल पार्ट्स में आपने कट कर दिया। सो नाउ वी हैव द रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस व्हिच इज 100, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1, यहां पे पुट करो, ये हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। टोटल रेजिस्टेंस इज 100, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो 10 इक्वल पार्ट्स में आप कट करोगे, है ना, और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे, है ना, राइट, 10 रेजिस्टेंस होंगे वो, तो उसका आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो लिख लो, मैं साइड में हट जाता हूं। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, इसको मिटा देता हूं अब। और एक सवाल पूछा गया है आपको, होमवर्क में था वो भी, कि वी हैव दिस रेजिस्टेंस, ऐसा ही कुछ था, विच इज 2R। नाउ यहां पर एक रेजिस्टेंस एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, सॉरी रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। ये एक है रेक्टेंगल और यहां पर एक है रेक्टेंगल। तो दिस इज R, दिस इज R, दिस इज 2R, दिस इज R एंड दिस इज R, ठीक है। एंड फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, ये और इस पॉइंट के बीच में। तो ये दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट A, फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस जब बैटरी लगाएंगे तो ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा, सपोज ये नेगेटिव एंड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो जिस पाथ से सेम करंट फ्लो होता है विदाउट डाइवर्जन या विदाउट स्प्लिटिंग, तो वो सीरीज में मानते हैं हम लोग सेम करंट है। सो सर्किट कैसे बन जाएगी, इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज 2R, तो यहां पर भी अटैच होकर R प्लस R, R प्लस R कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, और ये भी सेम करंट फ्लो होगा इसमें से, तो दिस विल ऑल्सो बिकम 2R, ठीक है। तो यहां पर A टर्मिनल है और ये B है, ठीक है। तो अब दिस इज 2R 2R 2R, तो आंसर कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2R बाय 3 ओम्स, ठीक है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है आपकी। इसको सॉल्व कीजिए आप, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे और ऐसे ही उसका सॉल्यूशन आएगा। समझ में आया? अगर इसमें कुछ दिक्कत है आपको तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। चलो लिख लो। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन ने बहुत परेशान किया है बच्चों को, ठीक है, कि सर ये वायर्स में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है रेजिस्टेंस, तो इसको कैसे लेना है। तो हमेशा आप याद रखिए कि जहां पर भी आपको रेजिस्टर एज ए कंपोनेंट लिखा गया है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस मानते हैं, और जो भी ये कनेक्शंस है जहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, इस पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस ऊपर वाले पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो ये प्लेन वायर्स है विद जहां पर रेजिस्टेंस नहीं मानते हम लोग। सो नाउ यहां पर जो पोटेंशियल है वो इन वायर्स के अक्रॉस सेम होगा। तो मैं जहां से ये वायर ड्रॉ किया है ना, यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो ये पोटेंशियल होगा हर जगह सेम पोटेंशियल होगा। तो मैं ए लिखता हूं यहां पे, इसको ट्रेस करता हूं, और जहां पर ये सेम पोटेंशियल है वही वहां पर लिखता हूं, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस, राइट। लेकिन अब पॉइंट बी है, यहां पर पॉइंट बी और ए में रेजिस्टेंस है, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तभी जाके करंट फ्लो करेगा, राइट। तो यह इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो जाता है, ये भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो जाता है, बी हो जाएगा ये अक्रॉस दिस वायर, और यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं बी, राइट। तो आप ऐसे वायर्स जब भी दिए जाएंगे तो आपको ट्रेस करना है कि क्या हम वहां पर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स लिख सकते हैं। इक्विपोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल का पॉइंट, ए है तो ये भी ए है,
यहां से ट्रेस किया ये ए मिला, यहां से बी को ट्रेस किया ये मिला। सो नाउ वी नो दैट कि अपने पास तो अभी दो पॉइंट्स है, दो टर्मिनल है ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में जितने भी रेजिस्टर आए भर दो। तो क्या ये दोनों, ये 3 ओम ए बी के बीच में है? जी हाँ है, तो लिख लो यहाँ पे 3 ओम मिल गया। क्या ये भी ए और बी के बीच में है? तो बना लो इसको 3 ओम्स। क्या ये 3 ओम्स भी ए और बी के बीच में है? तो हाँ, ए और बी के बीच में ही बनाना है इसको, तो बना लो यार, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके पोटेंशियल लिख लो ए एंड बी। सो नाउ दे लुक परफेक्ट, अपने नॉर्मल इसके जैसा दिखता है, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज नथिंग बट, पैरेलल में है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, राइट। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3, कॉमन एलसीएम जो कॉमन है, डिनोमिनेटर कॉमन है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे आर ए बी। सुनाओ, इसका रेसिप्रोकल लिया, दिस बिकम्स 1 ओम, दिस इज योर आंसर। तो यहां पर हम इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं। इसका ही इक्विवेलेंट अगर सर्किट में निकालूं, इक्विवेलेंट सर्किट का वैल्यू कितना आएगा? दिस इज पॉइंट ए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। सिंपल है, चलो लिख लो इसको। चलो, ये क्वेश्चन किया था हमने लाइव क्लास में, जिसमें मुझे लगता है बहुत बच्चों को तकलीफ है। ठीक है, तो फिर से एक बार सॉल्व करते हैं इसको। ऐसा कुछ सर्किट दिया गया है और बोला है कि फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो वोल्टेज दिया है आपको और कॉम्बिनेशन या रेजिस्टेंस का दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग हमेशा देखते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाना है। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाओगे यार? पहले तो ये जो है वोल्टेज दैट इज 6 वोल्ट, उसको निकाल दो, तो तुमको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा पॉइंट ए बोल देता हूं मैं इसको, पॉइंट बी बोल देता हूं, राइट। और बाकी का डायग्राम, बाकी का सर्किट वैसे का वैसा ही दिखेगा। ठीक है, ठीक। So this is 2 ohms, this is 6 ohm, this is 1.5 ohm and this is 3 ohm। ठीक है, सो ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, ए एंड बी। तो अब यहां पर हमने टर्मिनल पॉइंट्स या जिस पॉइंट्स के अक्रॉस हम वोल्टेज लगा रहे थे उसको, बैटरी को निकाल दिया, और यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अब मुझे बताओ, यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है, तो ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया। यहां से यहां तक है क्या? नहीं है, तो ये भी ए हो गया। तो किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर रेजिस्टेंस है तो वो अननोन इक्विपोटेंशियल पॉइंट, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूं। ठीक है, दिया नहीं है लेकिन हमको मानना पड़ेगा। अब ये बी पॉइंट है, तो बी भी यहां से आ रहा है, बी है ना। तो ए और बी के बीच में तो ए की रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें, लेकिन बीच में ये अननोन कोई एक पॉइंट है। चलो मैं इसको बोल देता हूं पी। पी से कुछ आता है क्या? चलो एक्स ही बोल देता हूं, कंफ्यूजन नहीं हट जाएगा। ठीक है, एक्स इज एन अननोन, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो है, क्योंकि यहाँ के इन दोनों के बीच में आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस मिल रहा है, इन दोनों के बीच में आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो दिस इज नाउ द सर्किट। अब आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। चलो मैं ऊपर लिखता हूं यहां पे,
क्या हो जाएगा ये कि दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट ए को मेंशन कर रहा हूं और यहां पर पॉइंट बी को मेंशन कर रहा हूं, और हमको पता है कि ए से बी पे भी जाना है, ए से एक्स पे भी आना है और बी से भी एक्स पे आना है, तो एक्स इनके बीच में आ जाएगा कहीं पे, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए और एक्स के बीच में 2 है तो बना लिया 2 ओम्स, सिंपल। ए और एक्स के बीच में 6 ओम्स भी है, तो ए और एक्स के बीच में 6 ओम्स भी है, यार बढ़िया हो गया ये तो, पॉइंट एक्स मिल गया मुझे, 6 ओम्स भी मिल गया। ठीक है, अब बी के एंड से आते हैं, बी के एंड से क्या मिलेगा, बी और एक्स के बीच में 1.5 मिला, तो बढ़िया है ना, 1.5 मिल गया। ठीक है, और ए और बी के बीच में मुझे बड़ा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब ये ए पॉइंट और बी के बीच में मुझे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, दैट इज 3 ओम। 3 ओम रेजिस्टेंस मिला, यहां पर आया और यहां पर गया, मैं लिखता हूं दिस इज बी, दिस इज ए। ठीक है, और ये आ गया आपका x। ठीक है, तो नाउ वी कैन सॉल्व दिस सर्किट इजीली। कैसे सर्किट सॉल्व करोगे, 6 ओम्स और 2 ओम्स पैरेलल में है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम किससे साथ करेंगे, 6 इज पैरेलल, 6 ओम्स इज पैरेलल विद 2, ऐसा भी लिखता है इसको। ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2, आ जाएगा सॉल्यूशन इसका, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/6, मतलब ये हो जाएगा 6/4, दैट इज 3/2, 3/2 ओम्स आ जाएगा, मतलब ये भी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है, मिटा देता हूं मैं, आप कर लेना। फाइनल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब तो आ गया होगा ना आपको सब। तो दिस इज ए, ये भी आ गया हमारा वैल्यू 1.5 ओम्स, ये एक्स है, ये भी हमारा वैल्यू आ गया 1.5 ओम्स, ये बी है, और दिस इज 3 ओम। ठीक है, तो ऊपर में आया 3 ओम, नीचे में आया 3 ओम। नाउ 3 ओम इज पैरेलल विद 3, यह आ गया ए, यह आ गया बी, एक्स डाइल्यूट हो गया, ऐड कर देंगे इसको इस सीरीज में, तो ऊपर 3 ओम्स आएगा, नीचे में 3 ओम्स आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर ए और बी के इक्विवेलेंट में, मतलब इन दोनों के बीच में इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, फाइनल रेजिस्टेंस इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आर इक्विवेलेंट, मतलब आर ए एंड बी के बीच में जो भी आया, दैट इज 1.5 ओम्स। ये आ गया हमारा फाइनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा ये वहां से, कोई तकलीफ नहीं है ना इसमें। ठीक है, मिटाऊ, चलो मिटा देता हूं, कि लिखना है तो लिख सकते हो पहले ही। ठीक है, फिर मिटा रहा हूं मैं। वी हैव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 1.5। ठीक है, ये मिटा देता हूं यहां पे। सो वी हैव, यहां पर वोल्टेज बोला है कितना था, 6 वोल्ट प्लस माइनस, और रेजिस्टेंस आया हमारा 1.5 ओम। हमें निकालना है करंट हमें फाइंड करना है टोटल सर्किट में, तो बाय ओम्स लॉ यूज करेंगे, ये लिख लेना आप लोग। सो बाय ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो I इज इक्वल टू V बाय आर। V इज 6 वोल्ट, 1.5, तो कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो जाएगा क्या 4 एम्पियर। तो फाइनल आंसर इज 4 एम्पियर।
ठीक है, 4 एम्पियर इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आप लिख लो, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। तो जो भी प्रैक्टिस करनी है जल्दी से जल्दी करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज सबकी प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।